अस्सलामुअलैकुम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अहम दौरा सऊदी अरबिया। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फरोग पर काम किया जाएगा। 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इवेंट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर। रियाद में वो 29 से 31 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले 8वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू इनफाइनाइट होराइजन, इन्वेस्टमेंट टुडे, शिपिंग टुमारो, यानी आइंदा कल की तामीर के लिए आज सरमायाकारी होगा। इवेंट में शरीक ममालिक सरमायाकारी के फरोग और पायदार मुस्तकबिल के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा बनेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में मसनूई जहानत, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई, खला, सेहत आम्मा और पायदार तरक्की के हवाले से दुनिया को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू होगी। 2 रोज़ा दौरे सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के है के माबैन मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस तिजारत, तवानाई, मादनियात, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताबुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान, वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी फेडरल असेंबली की फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर से मुलाकात में दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। कहा कि रूसी आला क़यादत की जानिब से हालिया दौरों की बदौलत पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुशाइंद है। दिसंबर 2024 में मुनक़्क़िद होने वाला पाकिस्तान और रूस मुश्तरका कमीशन का इजलास दोनों ममालिक में ताउन को वुसअत देने का अहम मौका साबित होगा। अब ये जानिए, स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंद तरीन हद अबूर कर लिया है, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 91,000 की हद बहाल हो गई। बेंचमार्क के ऐसी इंडेक्स 904 पॉइंट इजाफा हुआ। मार्केट 91,100 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है, जबकि उधर करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की निचली परवाह जारी है, जहां इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर आपको बताएं कि 4 पैसे कमी के बाद 277 रुपये 64 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 91,000 की हद बहाल हो गई है। बेंचमार्क के सी इंडेक्स 904 पॉइंट पर इजाफा हुआ है। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील, आगाह कीजिएगा। मार्केट में आज एक और नया रिकॉर्ड बना है और आज की ट्रेडिंग के दौरान जो है वो 91,264 का मार्केट ने जो है वो हाई बनाया। और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें जो है वो सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बहाल होता हुआ दिखाई देता है। जो इस वक्त हुकूमती इक़दाम हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो खासी हद तक जो है वो मस्बत अंदाज में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजूहात है कि इस वक्त जो सरमायाकारों का फोकस है, अगर हम बात कर लें पावर सेक्टर के अंदर, इसी के अंदर, उसके अलावा जो ऑटो सेक्टर्स है और अपने जो दीगर सेक्टर्स हैं उस पर खासी खरीदारी जो है वो की जा रही है। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कि 4 नवंबर को पेश की जानी है, उसमें तवक्का जाहिर की जा रही है कि 2% एक बार फिर जो शरह सूद है उसमें कमी होगी, जिसके बायस से ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। और सरमायाकारों का यही कहना है कि आइंदा जो आने वाले दिन हैं, यानी कि अगर हम बात करें नवंबर के अंदर, तो मुमकिन तौर पर मार्केट जो है वो 1 लाख तक का जो इंडेक्स है उससे अबूर करने में कामयाब हो जाएगी और इससे ऊपर भी जो है वो इंडेक्स जा सकता है। जी ठीक है कफील, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अहम खबर इस वक्त आ रही है, अक्टूबर के महीने में भी 90 अरब के शॉर्ट फॉल का खदशा है। ज़रा FBR ऐसा बता रहे हैं। अक्टूबर के लिए FBR का हदफ 980 अरब मुकर्रर है, ये बताया गया है। पहली सरमाही का 92 अरब का शॉर्ट फॉल भी अपनी जगह मौजूद है। उस पर हम ये देख रहे हैं कि एक और शॉर्ट फॉल का खतरा मंडलाने लगा है। जुलाई से अक्टूबर का मजमूई शॉर्ट फॉल 180 अरब तक पहुँचने का खदशा है। रेवेन्यू शॉर्ट फॉल के हवाले से क्या खबरें आ रही है, बात कर लेते हैं। उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, पहली तिमाही में FBR को 92 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना था और अब मजीद अक्टूबर में तकरीबन 90 अरब रुपए जो है वो बताया जा रहा है कि FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहेगा और ये कुल 182 अरब रुपए बन जाएंगे पहले 4 महीनों में। और अगर देखा जाए तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए FBR इन्फोर्समेंट के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार किया गया है और इस ऑर्डिनेंस में खास तौर पर जो टैक्स इकदाम हैं इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए किए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि FBR को जो शॉर्टफॉल का सामना है, शॉर्टफॉल में जो IMF है उसने भी FBR से रिपोर्ट मांगी है
और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो शॉर्टफॉल है इसको कवर करने के लिए मुख्तलिफ जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इन्फोर्समेंट का जो एक कदम है वो उठाया जा रहा है कि इन्फोर्समेंट के ज़रिए जो है वो टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जाए। जी सही है, ठीक है। उमर हयात खान, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात पोलिंग जारी है। सुप्रीम कोर्ट के 4021 वकला नए सदर सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों का चुनाव कर रहे हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, पोलिंग की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद को और जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल ज्वाइन करेंगे। कराची का रुख करें तो अब्दुल हसीब और लाहौर से अब्दुल रहमान साथ होंगे। सबसे पहले जुल्करनैन से जानते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा पोलिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज हो रही है और हस्बे साबिक आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। इस वक्त हामिद खान ग्रुप जो अपोजिशन में और आसमा जहांगीर ग्रुप इस वक्त बरसरा इक़्तिदार है पाकिस्तान में भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी। मियाँ रऊफ़ अता इस वक्त, क्योंकि इस पर बलूचिस्तान की बारी है सदारत की, ये हर साल तब्दील होता है। पंजाब की बारी आती है, KP की, बलूचिस्तान की, इस्लामाबाद की, फिर पंजाब की और इसी तरीके से चारों सूबों में ये डिवाइड होता है। इस पर बारी बलूचिस्तान की है तो मियाँ रऊफ़ अता जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो इस बार सदारत के उम्मीदवार है आसमा जहांगीर ग्रुप से। हुकूमत की जानिब से भी अगर कहा जाए जो हुकूमती जमातें हैं उनकी सपोर्ट भी इनको हासिल है, जबकि दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप की जानिब से मुनीर काकड़ हैं, उनका ताल्लुक भी कोयटा बलूचिस्तान से है, वो सदारत के उम्मीदवार हैं। तो 469 वकला हैं जो अपना हक राय दही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सुबह 8:30 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई थी जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मौजूदा जो आइनी, कानूनी और सियासी हालात चल रहे हैं, वकला का एक ग्रुप एहतजाज पे है, दूसरा ग्रुप किसी हद तक आइनी तरमीम को सपोर्ट भी कर रहा है। तो इन सारे तनाजुर में अगर ओवरऑल मुल्की हालात में देखा जाए तो काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का ये इलेक्शन। जी सही जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक तो जारी रहेगा, लेकिन कराची में क्या सूरत हाल है जानने के लिए अब्दुल हसीब साथ मौजूद है। अब्दुल हसीब, आप आगाह कीजिएगा। आज भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट में पोलिंग का अमल जारी है। सुबह सिंध के अंदर कराची, हैदराबाद और सखर में सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जो है वो की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में जो है वो पोलिंग का अमल का आगाज़ सुबह 9 बजे किया गया था जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर में 1 घंटे का जो है वो वक्फा भी इस बीच में जो है वो आएगा। इस वक्त भी जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पर जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और जो है वो मजमूई तौर पर बड़ा सख्त मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। और इसी के पेश नज़र दोनों तरफ के जो उम्मीदवार हैं वो उनके साथ साथ उनके जो हिमायती हैं वो जो है वो जो वोटर्स हैं उनको जो है वो राज़ी करने और उनको जो है वो मनाने में जो है वो लगे हुए हैं। कराची की अगर बात करें तो 514 रजिस्टर्ड वोटर हैं जो कि आज यहाँ सिंध हाई कोर्ट में अपना वोट कास्ट करेंगे, जबकि मजमूई तौर पर सूबा सिंध में 682 वोटर्स हैं जो अपना जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो बताया जा रहा है कि जो है वो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया था और शाम 5 बजे तक जो है ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद नतीजे मुरतब किए जाएंगे। जी, वोटिंग का अमल इस वक्त यकीनी तौर पर जारी है। कराची से अब्दुल हसीब अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है अब्दुल रहमान से जान लेते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा, इंतखाबात के लिए आसमा जहांगीर और हामिद खान के ग्रुप में मुकाबला सख्त है, क्या अपडेट से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं बड़े पुरजोश अंदाज में यहाँ पे मौजूद है। वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बनाए गए पोलिंग बूथ में तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि 4021 रजिस्टर्ड वकला वोटर जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नायब सदर के जो उम्मीदवार हैं राना बख्तियार जो कि पंजाब सीट से आज के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। जी इंशाल्लाह इज़्ज़त तो मेरे रब के पास है, लेकिन पूरी ये हवा अंदर आप कैंप्स में जाके देख लें, लाइन में जाके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वोटर बोल रहा है मुझे वोट देने के लिए। जी बिल्कुल, वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। आज शाम 5 बजे तक बग़ैर वक्फे के पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद जो है इंतखाबी नताइज जो है गैर हतमी इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। सही, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पेशावर हाईकोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जमानतें मंजूर कर ली हैं। 14 रोज़ तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अदालत ने नैब FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि चारों सूबों में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात का मालूम नहीं, लेकिन तफसील फराहम करके गिरफ्तार न किया जाए। अब ये जानिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली एडवोकेट को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ईमान मज़ारी और इनके शौहर के खिलाफ थाना पारा में मुकदमा दर्ज है, जबकि मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। जबकि दूसरी जानिब तलबा की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने MD कैट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए यूनिवर्सिटी को MD कैट इम्तहानात दोबारा लेने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह के अंदर दोबारा MD कैट टेस्ट ले। रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट टेस्ट में सवालात आउट ऑफ कोर्स आए थे, जिस पर तलबा ने अदालत से रुजू किया था। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मानसहरा में अफसोसनाक बस हादसा रिपोर्ट हुआ है। 5 अफराद इसमें जाम बहक और 4 जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि SP हज़ारा मोटरवे की ज़ेर निगरानी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसहरा मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस गिलगित से दावलपिंडी आ रही थी, मानसहरा के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। और नाजरीन, कराची में सर्दियां कब आ रही हैं, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसकी तलाश हम सबको है। बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बता दिया है, कहा कि कराची वालों को अभी मजीद इंतजार करना होगा। ये भी बता दिया कि कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में बतदरीज कमी आएगी। कोयटा में रात और सुबह के औकात में सर्दी बढ़ने लगी है। की शिद्दत जो बहुत ज़्यादा चल रही थी, 39 से ऊपर टेम्परेचर पिछले पूरे हफ्ते में 40 के करीब जा रहा था, तो कल से उसमें कमी आई है। 36, 37 इसी रेंज में रहेगा। लेकिन अब जो जाहिर है कि समुद्री हवा बहाल होने की वजह से ह्यूमिड वेदर हो जाता है तो इस लिहाज से आप मतलब निस्बतन गर्म मौसम ही है, लेकिन वो बहुत जो शिद्दत की चिलचिलाती हुई धूप होती थी, 39+ जा रहा था टेम्परेचर, उसमें अब कमी आ गई है, आ जाएगी। बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी और पंजाब के भी बेशतर इलाकों में, KP के जो सेंट्रल और जनूबी इलाके, इन तमाम इलाकों में तो अभी खुश्क मौसम है। यहाँ कोई ऐसी बारिश वारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन रात की सर्दी दायरे बढ़ गई है। अब ख़ासकर जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, वो शुमाली इलाका जाता है, उनमें तो खासी बढ़ गई है। और ये जो बारिश का स्पेल है, इसके बाद और बढ़ जाएगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर मौजूद है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 है, जबकि तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत की है। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते जी। अफजाल, मुसलसल तीसरे रोज़ भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। आज भी लाहौर की जो फ़ज़ा है वो इंतहाई आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 357 फिगर्स के साथ जो है लाहौर पहले नंबर पर मौजूद है। इसके साथ साथ दिल्ली का दूसरी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 605 गुलबर्ग के इलाके का आया है, जबकि दूसरे नंबर पर सैयद मुरातब अली रोड 511 के फिगर के साथ आई है। और तिब्बी माहिरीन ने एक बार फिर शहरियों से ये अपील की है कि वो घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी हो तो वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जब बाहर से वापस घर या ऑफिस पहुँचें तो पानी का छिड़काव आँखों पर करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो इस फ़ज़ाई आलूदगी से अपने आप को महफूज रख सकें। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से सफ़ेद चादर छा गई है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानने के लिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान का रुख करेंगे। नदीम, बताइएगा। कुल गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों ने दस्तक दे दी है और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़ की सफ़ेद पहाड़ों ने जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि शाहराए बाबूसर जो है वहाँ पर भी गुज़िश्ता शब जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है बर्फ़बारी हुई है, जिसके बाद से जो है वो ट्रैफिक जो है वो आमद रफ्त के लिए मुअत्तल हो चुकी
चुकी है। गिलगित के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे भी मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द हो चुका है और लोगों ने जो है गर्म मलबूसात जो है वो ज़ेब तन कर लिए हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे में पाक अमरीका ताल्लुकात आपको बताएं कि इस वक्त मदूजिस का शिकार हो चुके हैं। ताहम एक बड़ी कामयाबी तालिबान के खिलाफ रही। ट्रंप ने पाकिस्तानी मदद से तालिबान पर दबाव बढ़ाया और फौजी इनखला का मुआहदा तय पाया। ताहम बाइडन ने आते ही अमरीकी फौज के अचानक इनखला के तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने की खुली छूट दी। बाइडन के इकदाम सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस के खिलाफ मनफी साबित होगा। दहशतगर्दी, जंग का खात्मा और बेहतर पाक अमरीका ताल्लुकात, जो कुछ पेशरफ्त हुई डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुई। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला कराया। पाकिस्तान ने भी अहम किरदार अदा किया। इस मकसद के लिए ट्रंप ने मजीद फौजी दस्ते भेजकर तालिबान पर दबाव बढ़ाया। 2018 में तालिबान मुज़ाकरात पर मजबूर हुए और माहिदा तय पाया। इस माहिदे से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी मिली, लेकिन अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खला पैदा होने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत शिद्दत पसंद ग्रोहों की सरगर्मियां बढ़ने का खदशा पैदा हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा। इमदाद में कमी और डू मोर के मुतालबात ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। सरहदी बदअमनी ने मईशत और दाखिली सलामती को मुतासिर किया। और नाजरीन, अमरीका में नामालूम अफराद का बैलेट बॉक्स पर हमला। 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात से एक हफ्ते कबल वाशिंगटन और वैंकूवर में नस्ब 3 बैलेट बॉक्सेस में आग लगने से हजारों वोट बर्बाद हो गए हैं। वाक़े पर अमरीका भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि शहरियों ने हुकूमत से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल वाशिंगटन और वैंकूवर में अर्ली वोटिंग के लिए रखे गए बैलेट बॉक्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। बैलेट बॉक्सेस के अंदर आग बुझाने के खुदकार निज़ाम के बर वक्त काम न करने के बायस बॉक्सेस में मौजूद सैकड़ों वोट तबाह हो गए। एक बैलेट बॉक्स के खुदकार निज़ाम की बदौलत वोट महफूज रहे। वाशिंगटन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव होबस का कहना था कि वोटिंग को मुतासर करने वाली किसी भी धमकी या तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहरियों को वोटिंग के मुतबादिल ज़राए मुहैया कर दिए गए हैं। नाज़रीन, अमरीका में एक जानिब तो इंतखाबी बेकायदगियां सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब बाइडन हुकूमत को जॉर्जिया के इलेक्शन की फिक्र है, जहां मुल्क के सदर ने मुतनाज़ इंतखाबात के बाद शहरियों से एहतजाज की अपील कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जॉर्जिया में इंतखाबी खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बयान में मुतालबा किया कि कौमी और बैन अक़वामी मुबस्सिरीन इंतखाबी खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि जॉर्जिया के सियासी रहनुमा इंतखाबी अमल की खामियों को मिलकर दूर करें। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 अरकान मेलबर्न पहुंच गए हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में बकिया खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के अरकान का आज कराची से मेलबर्न के लिए उड़ान भरने वाले हैं, जबकि ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। स्पेन और मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड रॉड्री ने साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड जीत लिया। रॉड्री बैलोन ड'ओर और अवार्ड जीतने वाले मैनचेस्टर सिटी के पहले प्लेयर हैं। वेमेन बैलोन ड'ओर बार्सिलोना की एनाता बोतिमाना के नाम रहा। बेहतरीन अंडर T20 प्लेयर की कॉपर ट्रॉफी स्पेन के लामेन यामिल ने जीती, जबकि बेहतरीन गोल स्कोरर इस वक्त हैरी केन और एलन एम्बापे रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।